देखिए, अगर आज फाइनली हमने डिसीजन सुन लिया है, लेकिन हम कई दिनों से मुख्तलिफ कानूनदारों से जब पूछ रहे थे तो हर कोई हमें ये कह रहा था कि ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे कोई लीवे है कि 90 डेज से आगे आप इलेक्शन को लेके जा सकें। अगरचे आपको याद होगा शुरू में वजीर कानून ने इस हवाले से बात की थी कि इस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन वादे नहीं है, लेकिन बाद में जब उन्होंने सबकी ओपिनियन सुनी तो दोबारा ये बात आजम तारिक साहब ने भी दोबारा ये बात नहीं की। इस वक्त जो आज डिसीजन आया है, हम बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन है, यकीनन डिवीजन है, लेकिन वो डिवीजन किस बात पर थी? डिवीजन इस बात पर थी कि टेक्निकलिटी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन क्या है। इस बात में तो कभी भी तकसीम नहीं थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आपके कानून में लिखी गई है। आपकी तारीख में 90 दिन का लफ्ज ही बहुत ही ज्यादा तल्ख यादों के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी सियासी कुव्वत, कोई भी डेमोक्रेटिक पावर ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उनकी लेगेसी ये हो कि वो इलेक्शन नहीं करवा सके, जबकि वो अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं। ये बात जो है ये आपके मार्शल लॉज में तो उठाया जा सकता है, ये बात आपके डिक्टेटर्स तो उठा सकते हैं, लेकिन कोई भी सियासी कुव्वत ये बात नहीं उठा सकती, कोई भी जमहूरी कुव्वत इस बर्डन को नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसके बावजूद हमने एक बड़ी स्ट्रांग अटेम्प्ट देखी, एक भरपूर कोशिश देखी। आप देखिए कल तक तड़ियां लगाई गई कि मार्शल लॉ लग सकता है, इमरजेंसी लग सकती है। डेमोक्रेसी के रखवालों की तरफ से जब ये तड़ियां लगाई जाती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही एक्शन में आना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त एक्शन में ना आती तो फिर आपको टोटल केओस नजर आता। आज आप हालात देख लें कि इस वक्त हमें और भी बहुत सारे मसाइल हैं। हमारी इकॉनमी कहां पर खड़ी हुई है, IMF की डील का कुछ पता नहीं है, डॉलर का रेट आप आज चेक कर लें मार्केट में किधर जा रहा है। सो जब इस कदर हर तरफ इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट ही को राइज करना था हर चीज के ऊपर। और हमें ये बात नजर आई कि बहुत प्रेशर था, बहुत शदीद किस्म की एक कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से इसको जेपरडाइज किया जाए, लेकिन उस प्रेशर में नहीं आई सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इस वक्त जो मेन बैटल है वो इलेक्शन कमीशन की थी। ये सवाल मैंने कल भी उठाया था कि मुझे ये बात इसमें बहुत हैरत हुई कि ओपनली आके इसको प्राइम मिनिस्टर ने ओन कर लिया। मसला अभी आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं था कि वो इलेक्शन को आगे कर सके या वक्त पर इलेक्शन ना कराए। सो ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री कह रहा है कि शदीद वायलेशन हुई है कानून की बाय आपके इलेक्शन कमीशन के थ्रू, एक इदारे के थ्रू जिसका काम ही आईनी तौर पर इलेक्शन कराना है। सो यहाँ भी सवाल ये भी बनता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन के बाद हम इलेक्शन कमीशन के किरदार को बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे? हमें पूछना चाहिए दीगर सियासी जमातों से, खासतौर पे PTI से, जो कि चाहती है, जिसका मेन मुतालबा था इलेक्शन का, जिन्होंने असेंबलियां तोड़ी थी इलेक्शन कराने के लिए, जो मामला लेके गए थे अदालत को, कि क्या वो इस फैसले की बुनियाद पर समझते हैं कि उनको कोर्ट से फिर रुजू करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया कैसे था? क्या कोई नेक्सस है, क्या कोई कलूजन है किसी सियासी जमात के साथ जिसकी बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ये समझा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, आप याद कीजिए, कल जब कंक्लूड किया था तो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स यही थे कि कोई ऐसा तरीकाकार, कोई ऐसा रीजन, कोई ऐसा जवाब मिला ही नहीं है जिसकी बेस के ऊपर ये इलेक्शन मुलतवी किया जा सके। हर जवाब जो उनके सामने पेश किया गया उसके अंदर उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया जिसका कोई जवाब नहीं था आगे इसे देने के लिए। ये भी हमने देखा कि जो एक पूरा जारहाना पोस्चर लिया गया सियासी जमातों की तरफ से, खासतौर पे जो लीडिंग सियासी जमात है PMLN हुकूमत की तरफ से, वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट आपने देखा अदालत में, क्योंकि वहां पे सबको पता है कि असल में कानून और आइन क्या है। आप सियासी तौर पर तो नारे लगा सकते हैं, कोर्टों में आकर आपको फिर उस आइन के अंदर ही बात करनी है, उस डेकोरम से बाहर नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन का तो इस पर बड़ा वाज़ेह तौर पर मशकूक किरदार नजर आ रहा है। हाँ, अच्छा, मैं उसी एतबार से पूछना चाह रहा था कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में अगर इलेक्शन कमीशन ही पूरा नहीं होता, मेंबर्स जो कि PDM गवर्नमेंट ने अब लगाए हैं, इलेक्शन कमिश्नर कहां से आए हैं वो इमरान खान बता चुके हैं, अगर ये लोग रिजाइन कर देते हैं या नहीं रहते, इलेक्शन कमीशन पूरा नहीं होता, तो फिर आगे क्या मामला बनेगा? फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट उसको एनफोर्स करवाएगी आगे मामले को? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, एक बड़ी मशहूर किताब थी रनअवे ज्यूरी, शायद आपने पढ़ी हो, वो नॉवल है,
उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग यही हुआ था कि जिस सब डिसीजन लेना था तो पूरी की पूरी जूरी को अगवा कर लिया गया था, कुछ हो ही नहीं सकता था लेकिन वो तो एक क्राइम सीन का बड़ा खतरनाक डार्क किस्म का नॉवल है। अब अगर हमने वो रैंडमली जूरी टाइप मामला पाकिस्तान में होते हुए देखने हैं कि बंदे ही गायब हो जाए, इलेक्शन कमीशन ही में नजर आए, है ही नहीं पूरे, सो ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे बहरहाल आइन है, सुप्रीम कोर्ट कि नहीं कराना, उठाने नहीं है। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि अगर इस तरीके से करना है कि आप दिखा दें कि बंदे ही पूरे नहीं हैं, हम किस तरीके से इलेक्शन कराएं। अभी तक आप देखें जो रीजन दिए गए हैं इलेक्शन डिले करने के लिए, उन सब में आपको नजर आ रहा है कि ढिली डैली है, माजरत के साथ वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। मसलन ये कहना है कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, मसलन हमें सिक्योरिटी के बड़े कंसर्न्स हैं। हमने देखा इराक में, अफगानिस्तान में शदीद बुरे हालात में इलेक्शन हुए हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, आईनी तौर पर मजबूत मुल्क है, हम समझते हैं कि हम जमहूरियत की कदरों की पासदारी करना जानते हैं। सो ऐसे मुल्क के अंदर जो जवाब दिए गए वो किसी तौर पे अच्छे नहीं थे, इंटरनेशनली आपके लिए सुक्की का बाइस थे। आपका दुश्मन तो पहली बार ये कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, वो तो पहले ये बात करने की कोशिश करता है, तो कैसे आपके इदारे आकर ये तासुर दे सकते हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन का मैं खासतौर पर जिक्र कर रही हूं कि वो ये कहें कि मामलात साजगार नहीं है कि इलेक्शन कराए जा सकें। सो यहाँ पे जो डिली डैली का मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया वो आपको डिली डैलिंग नजर आई। अब अगर टेक्निकली हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स पूरे नहीं हैं तो यकीनन इसमें फिर क्या कानूनी तरीकेकार होगा। जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन पर इस्तीफे की बात आपको याद होगा, आज से 1 महीने पहले भी बहुत ज्यादा गर्दिश की थी। फिर ये दोबारा अब जो है राउंड्स में जारी है, विस्पर्स जारी हैं इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक जो पॉस्चरिंग की है, कल आप देख लें पार्लियामान में जो तकरीर हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है, अभी जो लॉ मिनिस्टर तकरीर करके गए हैं, हर जगह पे आपको नजर यही आया है कि वो इस फैसले से खुश तो नहीं है और वो इलेक्शन कराना भी नहीं चाहते। वो आपको अंदरूनी खाना भी यही बता रहे हैं कि हम किसी सूरत इलेक्शन नहीं कराएंगे। दीगर कुछ कुव्वतें भी हैं जो बार बार ये तासुर दे रही हैं कि इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इस वक्त क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया है, मैं और आप बैठ के से बहस कर सकते हैं कि क्या ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, क्या बेहतर होता कि लार्ज बेंच ही बना लिया जाता, फुल कोर्ट होता, क्या बेहतर ही होता कि अभी कह दिया जाता कि इलेक्शन इकट्ठे करें, या हम बहस कर सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तब्दील नहीं कर सकते, हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी तब्दील नहीं कर सकते। नाउ इलेक्शन तो कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा। इमरान साहब, वो एक मैजिस्ट्रेट का फैसला था इस्लामाबाद की, मौजूद मैजिस्ट्रेट की अदालत का, उसके पीछे लाहौर मैदान जंग बन गया। यहां पे वो कह रहे हैं कि 3 मेंबर सुप्रीम। देखिए, अगर आज फाइनली हमने डिसीजन सुन लिया है, लेकिन हम कई दिनों से मुख्तलिफ कानूनदानों से जब पूछ रहे थे तो हर कोई हमें ये कह रहा था कि ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे कोई लीवे है कि 90 डेज से आगे आप इलेक्शन को लेके जा सकें। अगरचे आपको याद होगा शुरू में वजीर कानून ने इस हवाले से बात की थी कि इस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ेह नहीं है, लेकिन बाद में जब उन्होंने सबकी ओपिनियन सुनी तो दोबारा ये बात आजम तारिक साहब ने भी दोबारा ये बात नहीं की। इस वक्त जो आज डिसीजन आया है, हम बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन है, यकीनन डिवीजन है, लेकिन वो डिवीजन किस बात पर थी? डिवीजन इस बात पर थी कि टेक्निकलिटी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन क्या है। इस बात में तो कभी भी तकसीम नहीं थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आपके कानून में लिखी गई है। आपकी तारीख में 90 दिन का लफ्ज ही बहुत ही ज्यादा तल्ख यादों के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी सियासी कुव्वत, कोई भी डेमोक्रेटिक पावर ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उनकी लेगेसी ये हो कि वो इलेक्शन नहीं करवा सके, जबकि वो अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं। ये बात जो है ये आपके मार्शल लॉज में तो उठाया जा सकता है, ये बात आपके डिक्टेटर्स तो उठा सकते हैं, लेकिन कोई भी सियासी कुव्वत ये बात नहीं उठा सकती, कोई भी जमहूरी कुव्वत इस बर्डन को नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसके बावजूद हमने एक बड़ी स्ट्रांग अटेम्प्ट देखी, एक भरपूर कोशिश देखी। आप देखिए कल तक तड़ियां लगाई गई कि मार्शल लॉ लग सकता है, इमरजेंसी लग सकती है। डेमोक्रेसी के रखवालों की तरफ से जब ये तड़ियां लगाई जाती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही एक्शन में आना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त एक्शन में ना आती तो फिर आपको टोटल केओस नजर आता। आज आप हालात देख लें कि इस वक्त हमें और भी बहुत सारे मसाइल हैं।
हमारी इकोनॉमी कहां पर खड़ी हुई है, IMF की डील का कुछ पता नहीं है, डॉलर का रेट आप आज चेक कर ले मार्केट में किधर जा रहा है। सो जब इस कदर हर तरफ इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट ही को राइज करना था हर चीज के ऊपर, और हमें ये बात नजर आई कि बहुत प्रेशर था, बहुत शदीद किस्म की एक कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से इसको जॉपर्टाइज किया जाए, लेकिन उस प्रेशर में नहीं आई सुप्रीम कोर्ट।